नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं। आगे हमने कक्षा 7 हिंदी में क्या पढ़ा, संज्ञा और उसके प्रकार पढ़े। आज हम आगे देखते हैं। पाठ 4 कथनी और करनी। यहाँ पर कथनी का अर्थ होता है कहना और करनी का अर्थ होता है करना। तो यहाँ पर हमें कथनी और करनी पाठ का शीर्षक दिया गया है। तो इस शीर्षक में कई सारे किस्से इस पाठ में दिए गए हैं, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कथनी और करनी पाठ में से हमें क्या सीखने को मिलता है। चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने श्रेष्ठ बनाया है और उसे विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है। इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करने में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, हमें भी जीवन में कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते तो कुछ है और करते कुछ है। कहना और करना यानी कथनी और करनी। तो हमारे जीवन में भी हमें कई ऐसे लोगों का अनुभव होता है जिसकी कथनी और करनी में अंतर होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर मैं पाठ का वांचन करूँगी, तो वह आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान से सुनना है और फिर मैं सिर्फ एक गद्यांश ही पढ़ूँगी। फिर हम पाठ को समझने वाले हैं। तो आप लोगों को मेरे साथ अपनी पाठ्य पुस्तक खुली रखनी है। चलिए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उससे अभिमान भी होता है। तो मनुष्य को भगवान ने अन्य प्राणियों से कई गुणों से संवारा है, इसलिए मनुष्य को उसका अभिमान है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह खुद गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण हमें रोज देखने को मिलते हैं। तो हम समाज में रहते हैं, तो समाज में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिसकी कथनी यानी कहना और करनी यानी करना। तो कथनी और करनी में अंतर देखने को हमें उनके वर्तन से मिलता है। तो आगे देखते हैं कि कौन कौन से किस्से यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें कथनी और करनी में अंतर बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। मित्रों, आप लोगों को यहाँ तक मैंने पाठ समझाया और पढ़ा। तो आप लोगों को अपनी CW की नोटबुक में गृह कार्य के रूप में इस पाठ के शब्दार्थ लिख लेने हैं और यह पाठ पूरा पढ़ लेना है। चलिए अब हम आगे के वीडियो में मिलेंगे।